हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमोर मैथमेटिक्स। एमोर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश में समूह ग की जितनी भी भर्तियां करने वाली है, सबके लिए यही एक संस्था है जो उत्तरदायी है। उसमें सबसे बड़ी जो भर्ती है वो लेखपाल की भर्ती है और इसमें 8 से 9 हज़ार के आसपास पद खाली हैं लेखपाल की भर्ती में। लेखपाल में भी 2 पद होते हैं, तो लेखपाल की भर्ती पीटी के थ्रू होगी। तो आज हम जानेंगे कि पीटी क्या है, आखिर इसका इतना ज़्यादा शोर शराबा क्या है। इसके सिलेबस को हम देखेंगे, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है वो देखेंगे, प्लस इसमें एग्जाम में लेवल कैसा आता है उसको देखेंगे, और पीटी में ट्रिपल सी लगेगा कि नहीं लगेगा उसको देखेंगे, और कैसे करें पीटी की तैयारी, या यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको इसकी तैयारी करना कैसे चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि सिलेबस में आपका क्या क्या आएगा। सिलेबस में आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। एक है हिंदी, दूसरा मैथ, तीसरा है जीएस और चौथा है रीजनिंग। ये चारों सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। अभी इसकी डिटेल सिलेबस आपको कुछ समय बाद आना है, और ये मैं आपको किस आधार पे बोल रहा हूं, अभी आगे एक पेपर में आपको न्यूज आई है, उसमें ये चारों सब्जेक्ट का उल्लेख है कि ये चारों सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं। तो ये फिक्स है कि ये 4 सब्जेक्ट ही आपके रहेंगे। दूसरी बात ये भी है कि यूपी ट्रिपल एससी में 2 टाइप के फॉर्म होते हैं हमेशा से। एक तो आपका 10+2 पे होता है, जैसे कि आपका लेखपाल हो गया, या बहुत सारे और भी फॉर्म आते हैं, वीडियो के फॉर्म हो गए, बहुत सारे फॉर्म 10+2 पे होते हैं। बहुत सारे फॉर्म 10+3 या 10+4 यानी ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं, और ग्रेजुएशन लेवल पे जनरली आती है आपकी मैथ, ठीक है। तो एक चीज है कि वो विचार ये भी कर रहे हैं कि हो सकता है कि 2 ये वो कर लें, एक में शायद मैथ रखें एक में ना रखें, ये भविष्य की बात है, ये अभी मैं नहीं बोल सकता। लेकिन अगर एक एग्जाम करेंगे तो वो आपको ये चारों सब्जेक्ट करने हैं। इसमें जो उम्र सीमा होती है मैक्सिमम 40 साल है, तो आप में से जितने भी लोग हों वो सभी दोनों के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपको ये चारों सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, हिंदी की, मैथ की, जीएस की, रीजनिंग की, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसके हिंदी में क्या क्या पूछेगा, इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम ब्रीफ बता देते हैं गाइस। देखो, यूपी ट्रिपल एससी में जब से आयोग बना था, यानी कि 2018 के बाद से पहला एग्जाम हुआ था युवा कल्याण अधिकारी, ठीक है, युवा कल्याण अधिकारी। उसके बाद से जैसे वीडियो का हुआ और तमाम एग्जाम हुए, ठीक है। तो इन एग्जामों में जिस तरीके के पैटर्न आए थे, प्लस कुछ ऐसे पैटर्न, उसको आपको ध्यान में रख के आपका तैयारी करनी है। एक दिन हम पूरे हिंदी का, मैथ का, जीएस का, रीजनिंग का अलग अलग करके सिलेबस करेंगे, क्योंकि उस तरीके से सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये सब्जेक्ट आपके 4 हैं, और सिलेबस में डिटेल में सिलेबस क्या क्या है वो भी हम बताएंगे। आपको यहां तक बता देंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी हम करवा रहे हैं, पेड बैचेज भी चले थे लोअर पीसीएस के, और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं गाइस, इसमें कुछ और भी बातें देख लेते हैं, निगेटिव मार्किंग के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस, आपका यूपी ट्रिपल एससी में जो पीटी का एग्जाम होगा उसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। इसके मैक्सिमम चांस है कि आपका रहेगा, और 100% मानो कि रहेगा ही रहेगा। उसका रीजन है कि यूपी ट्रिपल एससी अपने जो पैटर्न एग्जाम का रखा है उसमें निगेटिव मार्किंग को अपना चुका है। तो जितनी भी भर्तियां हैं, पुरानी भर्तियों को ना लेते हुए नई भर्तियां जितनी भी आएगी, जो भी यूपी ट्रिपल एससी करेगा उसमें निगेटिव मार्किंग वो रखेगा, ठीक है। युवा कल्याण अधिकारी में 50% था, फिर इन्होंने 25% कर दिया, तो आपका 25% निगेटिव मार्किंग रहेगा। ट्रिपल सी के बारे में बात कर लेते हैं कि यूपी ट्रिपल एस जो पीटी का एग्जाम है उसमें ट्रिपल सी लगेगा कि नहीं लगेगा। पीटी के एग्जाम में आपका ट्रिपल सी नहीं लगेगा, लेकिन उससे रिलेटेड जो एग्जाम है, जैसे लेखपाल की भर्ती पहले आने वाली है, तो लेखपाल की भर्ती में वो ट्रिपल सी मांग सकते हैं। तो आप में अगर ट्रिपल सी नहीं किया है तो आप कर लो, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी के ज्यादातर भर्तियों में ट्रिपल सी मांगता है, और कुछ भर्तियों में ट्रिपल सी नहीं मांगता है। लेखपाल पहले जो था वो ये नहीं करता था, राजस्व परिषद करता था। लेखपाल की भर्ती यूपी ट्रिपल एस सी से पहले नहीं होती थी। इस साल इसको यूपी ट्रिपल एससी का मिलेगा लेखपाल की भर्ती में, पहले इसमें ट्रिपल सी नहीं लगता था। लेकिन अब आपका चूंकि यूपी ट्रिपल एससी ट्रिपल सी मांगता है, तो आपका ट्रिपल सी मांगेगा। चलो हम कुछ पेपर कटिंग देख लेते हैं जिसके आधार पे हम बात कर रहे हैं, प्लस इसमें क्या क्या लेवल होगा, क्या चीजें होंगी वो भी हम बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना आप लोग। एक जो यूपी ट्रिपल एससी ने नई प्रक्रिया को दी मंजूरी, एक पेपर आया था बहुत पहले, प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पीटी दीजिए, परसेंटाइल के आधार पर 3 साल तक दे सकते हैं मुख्य परीक्षा, ठीक है। वर्ष में 2 बार होगा पीटी। एक चीज ये है, नई व्यवस्था आयोग के विभिन्न विभागों की समूह ग की भर्ती पर लागू होगा। उत्तर प्रदेश में समूह ग की जो भर्तियां होती हैं, उन सभी भर्तियों पर, समूह ग की जितनी भी भर्तियां हैं उसको करने का उत्तरदायित्व किसके पास है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी को। पीटी परीक्षा ऐसे होगी, यानी कि परीक्षा में आपका सामान्य ज्ञान, जीके, समसामयिक विषय यानी कि जीके में जीके प्लस करंट, सामान्य हिंदी यानी कि हिंदी, तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग,
हाई स्कूल स्तर की गणित आपको देखने को मिलेगी। यानी कि आपका हिंदी है, जो अभी आपको सिलेबस बताए थे सेम वही है और इसी आधार पे बताया भी था, और चूंकि यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस यही है तो उसी तरीके से आपको होगा। ठीक है। दूसरी बात है कि ये 3 साल वाले पे थोड़ा सा संशय है, हो सकता है ये 3 साल ना करके 1 साल भी कर दें, क्योंकि ये जो आपका सीईटी का एग्जाम हो रहा है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके पैटर्न पे कहीं ना कहीं इसको बनाने की कवायद चल रही है, तो उसी आधार पे कराएंगे। ठीक है। अब देखो पीईटी का क्या है, प्रारंभिक पात्रता परीक्षा, पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे होता क्या है, ध्यान से देखना, पीईटी एक्चुअल में है क्या, आपको मोटा मोटी बता दें। जैसे प्री एग्जाम होता है ना, ये एक प्री एग्जाम लेंगे। अब हर बच्चे को एक परसेंटाइल मिल जाएगा। ये परसेंटाइल 3 साल के लिए या 1 साल के लिए जितना भी वैलिड होगा, क्योंकि अभी तो ये न्यूज़पेपर में है, हो सकता है ये 1 साल या 2 साल के लिए भी कर दें, वैलिड होगा। साल में 2 बार ये परीक्षा कराएंगे, यानी कि हर 6 महीने बाद परीक्षा होगी। अब मान के चलो कि आपका पीटी में नंबर आया 80, ठीक है, 80 नंबर आया, और लेखपाल में जैसे मान लो लेखपाल की जो भर्तियां इसमें ज्यादा हैं, तो ये हो सकता है कि ये 70 से ज्यादा, 70 से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं सबको कॉल कर लें, तो 70 से ऊपर जिनका नंबर होगा वो सभी लेखपाल के लिए मुख्य परीक्षा में भाग लेंगे। अब लेखपाल के लिए ऐसा नहीं होगा कि सभी लोग भाग ले सकते हैं, जो लोग पीटी में नंबर ज्यादा लाएंगे या जिनको बुलाया जाएगा सिर्फ वही भाग लेंगे, बस इतना ही मोटा मोटी समझ लो। तो इसका मतलब यह है कि पीटी को आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि इसमें आपको 100% ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आने हैं, ताकि चाहे कोई किसी पद में मान के चलो 200 भी पद हैं उसमें भी आप बैठ सको, और 200 से ज्यादा पद हो तो भी आप बैठ सको। इसमें तो 8-10 हजार पद हैं। तो ये मोटा मोटा था कि पीटी क्या है, प्री है। उसमें क्या होता है, जैसे पीटी में मान के चलो 20 से 25 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो उसमें सबको एक परसेंटाइल दे दिया जाएगा भाई कि इसको इतना परसेंट है, इसको इतना परसेंट है। उसके बाद से वो विज्ञापन निकालेंगे मेंस के लिए, उसमें सिर्फ एक परीक्षा होगी। तो मान के चलो कि 80 से ऊपर वालों को बुलाया जाएगा, तो मान लो 80 से ऊपर जिसका भी होगा वो आएगा, उसके नीचे वाले फार्म ही नहीं भर पाएंगे, चाहे लेखपाल भर्ती हो चाहे जो भी भर्ती हो। तो ये पीटी है। ठीक है। अब देखो, मुख्य परीक्षा में केवल पीटी में प्राप्त स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी हिस्सा ले सकेंगे। ठीक है। अब देखो बस यही चीज देख लेना, शॉर्ट लिस्टिंग पीटी में प्राप्त परसेंटाइल के आधार पर, परसेंटाइल का मतलब यह है कि नॉर्मलाइजेशन आपका होगा इसमें। ठीक है। कट ऑफ जैसे 90 परसेंटाइल स्कोर के आधार पर होगी। इसके अलावा विज्ञापित पदों की संख्या के 15 गुना आवेदन भरे जाएंगे। मान लो अगर मान के चलो कि 1000 किसी में पद निकलते हैं, तो इसका 15 गुना यानी कि 15,000 बच्चों को वो बुलाएंगे। ठीक है। तो आपको पीटी जो करना है बाबू बहुत ही अच्छे से करना है, अभी उसका लेवल और बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो ये आपका पूरा पीटी के बारे में था, जिन बच्चों को डाउट था कि पीटी क्या है। तो यूपी ट्रिपल एससी क्या करने वाला है कि पीटी के थ्रू आपकी सारी एग्जाम कराने वाला है। अब देखो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 50,000 पदों पर भर्तियां होने वाली है। ये न्यू ईयर के पहले की थी, जिसमें 4,000 के करीब खाली पदों के प्रस्ताव कहां पहुंच चुके हैं, यूपी ट्रिपल एससी में पहुंच चुके हैं 40,000 के, और 10,000 के संशोधित प्रस्ताव मंगाए गए हैं। संशोधित प्रस्ताव से मतलब ये है कि 10% जो आरक्षण मिला था ईडब्ल्यूएस का, उसी के द्वारा ये संशोधन करना पड़ रहा है, क्योंकि नियमावली चेंज हो जाती है ना उसके बाद से। पद किसके किसके हैं, लेखपाल के हैं 7,882, ये थोड़े ज्यादा ही हैं। बेसिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में, विभिन्न विभागों में लिपिक के हैं 7,000 के आसपास। लेखा परीक्षा, ग्राम विकास के भी पद हैं, बीडीओ और ये सब के, परिवार कल्याण के पद हैं, बाल विकास पुष्टाहार के पद हैं, नगर निकाय के पद हैं। ये इसमें से कुछ पद जो नगर निकाय वाले हैं ये लोअर पीसीएस के थ्रू भी आएंगे, यानी कि लोअर पीसीएस का पेपर भी आपका यूपी ट्रिपल एससी कराने वाला है। पाठ्यक्रम होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन देखो पाठ्यक्रम, दूसरी बात है ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि ये जो सिलेबस बनाएंगे वो कुछ समय बाद ऑनलाइन कर देंगे। ये ऑनलाइन ऑफलाइन वाला वो नहीं है, कि वो चीजें वो अलग हैं। और देखो इसमें जो प्रवीर कुमार हैं जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को बोला है, तो इस बात पे आप संज्ञान ले सकते हो कि भाई ये जो न्यूज है वो अच्छी तरीके से जांच विचार करके ही होगी। देखो यहाँ पे बोला है योग्यता के आधार पर आवेदन होगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस बार जल्द भर्ती पूरी करने के लिए योग्यता के आधार पर आवेदन लेगा। उदाहरण के लिए इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रोफेशनल कोर्स या फिर तकनीक योग्यता वाले पदों के लिए ग्रुपवार आवेदन पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो ये अच्छी बात है। अगर मान के चलो कि अगर ये योग्यता के आधार पर लेंगे तो उसमें ये हो सकता है कि एक एक नहीं, ये कम से कम 2 से 3 परीक्षाएं कराएं। अगर ऐसा कराते हैं तो सही है। 10th वाले पे हमें लगता है कि जो 12th वाली भर्ती है उसमें से मैथ निकाल दें और बाकी में मैथ रख दें, लेकिन अभी आपको तैयारी करनी है। और देखो पीटी का जो है, जहां तक बात चल रही है, पीटी का जो है आपका फॉर्म और बाकी चीजों की पूरी डिटेल जनवरी में आ जाएगी, तो अब आपके पास समय नहीं है। ठीक है।
पीटी की तैयारियां ये जोरों शोरों से करें, क्योंकि आयोग के पास भी अब समय नहीं है। 2022 में इलेक्शन है और आयोग की बहुत ज्यादा किरकिरी हो गई है। जितने भी विपक्षी के पार्टियां हो, चाहे अखिलेश यादव ने भी इस पे बोला है, आम आदमी पार्टी लगातार बोल रही है, कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने बोला है, मायावती जी का बयान आया था। तो इतने विपक्ष के सारी पार्टियां जब हमलावर हो रही हैं और ये जो आयोग है 4 साल से कुछ भी नहीं किया है, सोया हुआ है, तो ये इस साल कराएगा ही कराएगा। पीटी तो 100% ये 2-3 महीने में कराएंगे ही कराएंगे। साथ साथ इसके बाद से ये कुछ समय बाद किसको कौन सी भर्ती कराएंगे, लेखपाल की भर्ती कराएंगे, क्योंकि लेखपाल में बच्चे बहुत ही कम हो जाएंगे, तो हो सकता है वो 1-2 महीने के अंतर्गत ही लेखपाल की करा ले। तो आपको तैयारी पीटी और वो दोनों की एक साथ करनी है। ये कल जो था कि अब राजभवन ने इसकी संज्ञान ली है, संस्थान में काफी समय से कर्मचारी के पद खाली हैं, तो ये केजीएमयू लोहिया समेत प्रदेश के 20 विश्वविद्यालय और संस्थानों में समूह की भर्ती होगी। अब ये बात किसने कहा है? अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड करेगा समूह की भर्तियां। राज्यपाल ने केजीएमयू पीजीआई समेत 20 संस्थानों से मांगा खाली पदों का ब्यौरा। ये कल का न्यूज था। यानी कि अब राज्य भवन भी एक्टिव हो गया है, राज्यपाल भी एक्टिव हो गया है। तो इसकी मतलब समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा इशू हो गया है कि कितने समय से पद खाली हैं। ठीक है, इसमें जैसे केजीएमयू में 4200 बेड हैं, इसमें आप एक बार पढ़ लेना, कल इस पे हमने वीडियो बनाई थी, इस पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि 50,000 तो 40,000 उनके पास पद आ चुके हैं। और ये इतने विभाग है: अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी, पीजीआई लखनऊ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आईआईटी कैंपस लखनऊ विश्वविद्यालय, भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय। और इसमें ज्यादातर कौन कौन से पद हैं देख लेना। लिपिक के पद हैं, मेटन्स के पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हैं। यानी कि ज्यादातर आपका जूनियर असिस्टेंट के तहत के अंतर्गत ही इनके पद भरे जाएंगे। तो जूनियर असिस्टेंट की इस समय भर्ती बहुत ही ज्यादा आने वाली है। अब देखो लेबल क्या रहेगा इस, कई लोगों को लगता है कि यूपी ट्रिपल एससी का कोई लेबल नहीं है। ठीक है, चूंकि हम तो यूपी ट्रिपल एससी का काफी सालों से करा रहे हैं और अभी तक जितने भी बैचेज भी लिए हैं ज्यादातर यूपी ट्रिपल एससी के लिए हैं और ज्यादातर सिलेक्शन भी अपने चैनल से यूपी ट्रिपल एससी का हुआ है। इवन इफ अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी भी डालोगे गूगल पे, तो हमें लगता है कि अगर टॉप 10 और टॉप 20 मतलब वीडियो देखोगे, तो हमें लगता है कुछ बड़े चैनलों को छोड़ दिया जाए तो अपनी ही मतलब वीडियो उसमें आपको जरूर मिल जाएगी, गूगल पे भी मिल जाएगी। और लगातार सिलेक्शन होते आए हैं। लेबल की बात करें गाइस, तो आप कुछ भी मत करना, ना मेरी बात सुनो ना किसी की बात सुनो, आप वीडियो का पेपर उठा लेना, वीडियो का, मंडी परिषद का, इन सब का, या युवा कल्याण अधिकारी का, इसका पेपर उठा लेना। जो भी सेक्शन आपको लगता है बहुत ईजी है, सबसे ज्यादा लोगों को लगता है कि रीजनिंग ईजी है, एक बार रीजनिंग उठा के देख लेना, आपको आपकी हवाइयां फक्ता हो जाएगी। आपको यह समझ में आ जाएगा कि यूपी ट्रिपल एससी का लेवल पहले से कितना बढ़ गया है। बैंक लेवल की भाई साहब इंग्लिश आई, रीजनिंग आई थी उस समय। चाहे रीजनिंग की बात करें, चाहे हिंदी की बात करें, चाहे मैथ की बात करें, लेवल इन लोगों ने काफी बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अब यूपी ट्रिपल एससी वो नहीं है कि जो पहले आता था, या जैसे कि आप में से वीडियो का, जैसे कि कई लोगों को ये लग रहा था कि 10+2 लेवल की मतलब एग्जाम है और इसके पहले जो आपका पहले हुआ था उसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे। तो वही सोच के लोगों ने तैयारी करी थी, लेकिन जब एग्जाम में बैठे तो लोगों के होश उड़ गए। कारण ये था कि लेवल बहुत ही हाई आया था। तो आपको जो तैयारी करनी है बहुत ही अच्छे लेवल की करनी है। सिर्फ ये नहीं करना है कि हाँ यूपी ट्रिपल एससी है, ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं इसका स्तर अब पहले से यूपी ट्रिपल एससी ने अपना स्तर बढ़ा लिया है और जो सब्जेक्ट सबसे इजी समझा जाता है उसी में अपना लेवल बढ़ाया है। जैसे रीजनिंग को लोग इजी समझते हैं, लेकिन रीजनिंग एसएससी में इजी है। बैंक की अगर रीजनिंग आपको डाल दी जाए तो वो इतनी इजी नहीं है, वो मैथ से भी कहीं ना कहीं टफ हो जाती है और लेंदी हो जाती है। ठीक है, जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे मशीन इनपुट आउटपुट हैं या अदर लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन आते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन बैंक में भी प्री में नहीं पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है। और वो रीजनिंग आपको वनडे एग्जाम में पूछ रहा है। तो अब लेवल काफी बढ़ गया है, तो बहुत ही सीरियस होकर तैयारी करने की जरूरत है। ये बस ये नहीं सोचना है कि हम तैयारी कर रहे हैं हमारा हो जाएगा। अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और पीटी में तो सबसे ज्यादा आपको मेहनत करनी है। कारण यह है कि इसके आधार पर लगभग 60,000 आपको भर्तियां देखने को मिलेगी यूपी ट्रिपल एससी से, क्योंकि आयोग के पास भी समय कम है, सरकार के पास भी समय कम है। तो लेवल के बारे में हमने आपको बहुत ही अच्छे से बताया। अब देखो कैसे करें तैयारी।
एक दो चीज़ें और भी देख लेते हैं कैसे करें तैयारी। अपने चैनल पे हम तैयारी करवाने वाले हैं और आज से ही हो सकता है कुछ कुछ वीडियो मिलेगी और ये वीडियो का लेवल थोड़ा सा अप ही हम रखेंगे। हो सकता है कि ऐसे बच्चे जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी बच्चे इनमें जो जीएस का पोर्शन होगा उससे अपना नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम यूपी से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ाएंगे आपको तो वो दोनों एग्जाम के लिए हो जाएगा, चाहे वो आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो चाहे वो आप यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत तैयारी कर रहे हो। तो जैसे जैसे हम करेंगे बताते जाएंगे कि भाई अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो इस नोट्स से आपका काम हो जाएगा, तो आप उसको कर लेना। यूपी ट्रिपल एससी में कैसे करें तैयारी गई पीटी के लिए। अभी कोई भी मैं काफी जितने भी बड़े चैनल हैं, सबसे पहली बात है कोई भी तैयारी नहीं करा रहा है, और तैयारी भी कोई करा रहा है तो उसकी जो मेन फैकल्टी है वो आपको तैयारी नहीं करा रही है। उसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो इसमें 4 सब्जेक्ट आने हैं, एक मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है और हिंदी है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग जो मेन फैकल्टी हो तैयारी नहीं करवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक फॉर्म निकला है एसएससी सीजीएल का, इसमें जितने भी मैथ के और रीजनिंग के फैकल्टी हैं उसमें बिजी हो गए हैं, तो मेन फैकल्टी आपको पीटी की तैयारी नहीं करा रहे हैं। कई जगह पीटी और यूपी पुलिस की साथ साथ तैयारी करवा रहे हैं। तो आपको हम बता दें कि जो ऐसा कर रहे हैं आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। और अगर आपको लेवल देखना है तो मैं बार बार कह रहा हूं वीडियो का एक बार पेपर आप खुद उठा के देख लेना और देख लेना कि जो आप पढ़ रहे हो और जो लेवल आ रहा है उसमें कितना अंतर है। दूसरा, आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, तो ज्यादातर लोग जो रेलवे वाले हैं वो इसकी तैयारी करा रहे हैं क्योंकि इसमें सब कुछ ज्यादा अपना जा रहा है, चाहे एसएससी की कर रहे हैं एनटीपीसी कर रहे हैं। तीसरा है कि टीचर्स की बहुत सारी भर्तियां आई हैं, तो हिंदी के जितने भी फैकल्टी बढ़िया बेस्ट फैकल्टी हैं सारा का सारा वो हिंदी वाले पे लग गई हैं। तो अभी पीटी का ना कोई टीचर तैयारी करा रहा है ना कुछ करा रहा है। जब इसका फॉर्म आ जाएगा उस समय आपके पास समय नहीं रहेगा। तो आप सभी लोगों को लिए मैं बता दूं कि आप सभी लोग जो भी बुक्स हैं, अभी मैं इसकी बुक्स की भी बता दूंगा कैसे करना है, और अपने चैनल पे हम लग के भी तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको पूरा यही बताना था कि सतर्क हो जाओगे इस यूपी ट्रिपल एससी से बहुत सारी भर्तियां आगामी साल में आने वाली 2021 में, और उसका रीजन ये है कि 2022 में इलेक्शन है, ठीक है। 2022 में आपका इलेक्शन है और एक साल मुश्किल से गिन के बचा हुआ है। विपक्ष के निशाने पे जो सबसे ज्यादा कोई अगर बोर्ड है तो वो यूपी ट्रिपल एससी है, और ये तब आया था जब वीडियो वाले बच्चे मुख्यमंत्री आवास के सामने मार खाए थे और काफी उनको गाली गलौज करी गई थी। उसके बाद से यूपी ट्रिपल एससी हर विपक्षी पार्टी के निशाने पे है। इस पे अखिलेश यादव ने भी, अभी हमने बताया था, उन्होंने भी बोला था, प्रियंका गांधी के भी वक्तव्य आए थे, मायावती जी ने भी अपनी रैली में इस बात को उठाया था, आम आदमी पार्टी तो लगातार उठा ही रही है। तो कहीं ना कहीं 2022 का चुनाव है, तो इस साल आप लोग तैयारी ऐसे करो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इस वीडियो में पीटी से रिलेटेड जो भी डाउट थे वो सारे हमने कोशिश की कि खत्म कर लिया जाए, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। फिर भी अगर आपके कोई बाबू डाउट हो गया हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।